बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तालिब अफरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के पोते और हुसैन नवाज़ के बेटे ज़ैद हुसैन नवाज़ की शादी की तकरीबात पर। उनकी शादी की तकरीबात गुज़श्ता माह 24 दिसंबर से तकरीबात का आगाज़ हुआ और 29 दिसंबर तक वो जारी रहीं। 24 दिसंबर को रस्म हिना थी, उसके बाद 25 को निकाह हुआ, 27 को गैर मुल्की वफूद जिसमें भारत, इटली, बरतानिया, यूरोप, अमेरिका और पाकिस्तान से आए हुए मेहमानों को शाही किले में इशाइया दिया गया। 28 तारीख को बारात गई। बारात जो है जाती उम्रा से करीब ही एक हाउसिंग सोसाइटी के शादी हॉल में गई, वहाँ पे उनकी तकरीबात हुई और उसके बाद 29 तारीख को वलीमा हुआ। वलीमे में भी बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन ज़राए का कहना ये है कि 700 के करीब जो मेहमान थे उन्होंने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए, पूरी दुनिया से आए हुए लोग जो थे अपनी फैमिली के साथ इस शादी की तकरीबात में शरीक होने के लिए आए थे। लेकिन शादी की तकरीबात की सबसे अहम बड़ी ख़बर जो है वो ये थी कि भारतीय बिज़नेस टाइकॉन सजन जंदाल जो अपनी फैमिली के हमरा 30 दिसंबर को मुंबई से खुसूसी त्यारे पर लाहौर पहुँचे। जी हाँ, सजन जंदाल जो भारतीय टाइकॉन है, बिज़नेसमैन है और भारतीय हुकूमत में बड़ा असर व रसूख है, वो भी नवाज़ शरीफ को उनके पोते की शादी की मुबारकबाद देने के लिए अपनी बेगम संगीता जंदाल के साथ लाहौर पहुँचे। चंद घंटे गुजारने के बाद वापस मुंबई रवाना हो गए। सजन जंदाल जो हैं वो नवाज़ शरीफ के साथ उनके बड़े गहरे मरासिम हैं। ज़राए का कहना ये है कि नवाज़ शरीफ के जो बेटे हैं हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ वो कई मुश्तरका बिज़नेस भी करते रहे हैं माजी में। जब मरियम नवाज़ की बेटी मेहरुन्निसा की शादी हुई थी 2015 में, तो नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर के दौरे पे आए थे शादी की मुबारकबाद देने। तो उस वक्त में भी सजन जंदाल जो थे वो शरीक हुए थे और जंदाल फैमिली जो है नवाज़ शरीफ के बहुत करीब रही है। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो पाक भारत ताल्लुकात कशीदा थे और जो करवाहट थी, उसकी करवाहट को कम करने में जंदाल फैमिली ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत भी पाकिस्तान के साथ पाक भारत ताल्लुकात को खुशगवार बनाने के लिए राब्ते रहे हैं। ज़राए का कहना ये है कि मरी में भी जंदाल फैमिली की नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकातें होती रही हैं। सिर्फ जंदाल फैमिली ही नहीं भारत से आई थी, भारत से तकरीबन 20-25 के करीब मेहमान आए थे, जिसमें अरोड़ा फैमिली थी, वजह अरोड़ा भी थे और एशवानी फैमिली भी थी, असवाल फैमिली भी थी। इनके मेहमान भी आए थे जिनको लाहौर में स्टेट गेस्ट हाउस और मकामी होटलों में ठहराया गया था। लेकिन जंदाल की फैमिली जो थी वो 30 दिसंबर को पहुंची। चंद घंटे उन्होंने गुजारे, लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचे, उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल के ज़रिए जाती उम्रा ले जाया गया, जहां पे उन्होंने उनकी नवाज़ शरीफ से मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दी। शादी की तकरीबात बड़े पुररौनक अंदाज में की गई और नवाज़ शरीफ फैमिली की जो शादी की तकरीबात होती हैं बड़ी पुररौनक होती हैं और ख़ास तौर पे इसमें जो थी वो मरियम नवाज़ मरकज़ निगाह रहीं, क्योंकि मरियम नवाज़ ने जो ड्रेस पहना हुआ था, ज़राए का कहना था वो भी इंडियन ड्रेस डिज़ाइनर से उन्होंने तैयार करवाया था। बहरहाल शादी की तकरीबात जो थी वो तकरीबन 24 से शुरू हुई और 29 तक जारी रहीं। उसके बाद वो इख्तिताम पजीर हो गई। जोड़ा जो है वो हनीमून के लिए ज़राए का कहना है कि वो रवाना हो चुका है। रही बात जंदाल की, तो जंदाल फैमिली ने मुबारकबाद दी और फिर वो रवाना हो गए। जंदाल फैमिली जो है वो भारतीय हुकूमत में बड़ा असर रसूख रखते हैं और नरेंद्र मोदी की हुकूमत के बड़े करीब भी रहे हैं। अब देखना ये है कि जंदाल फैमिली की जो मुलाकात थी वो शादी की मुबारकबाद देने की हद तक थी, या जो पाक भारत ताल्लुकात जो कशीदा हैं, क्योंकि भारत ने अपनी टीम को भी पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलने के लिए नहीं भेजा, तो तनकीद का निशाना भी बहुत बना और भारतीय ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त इंतहाई जो है ना कशीदा हैं, राब्ते कोई नहीं हो रहे हैं। तो देखना ये है क्या जंदाल फैमिली, जंदाल की यहाँ पे पाकिस्तान आमद जो है, जो बर्फ़ पाकिस्तान पाक भारत ताल्लुकात में जमी हुई है, उसको पिघलाने में कहाँ तक असरअंदाज होती है, क्योंकि
यानी जैसे पहले भी बताया कि बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए जंदाल जो है पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कोशिश भी करते रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ भी जब भी हुकूमत में आए हैं, नवाज शरीफ की भारत के साथ और दीगर ममालिक के साथ हमेशा से ये कोशिश रही है कि ताल्लुकात हों, ट्रेड हो, बिज़नेस हो, सेहत को फ़रोग़ हो। तो देखना ये है कि जंदाल के साथ जो तकरीबन 4 घंटे यहाँ पे रहे हैं, उन्हें शादी की मुबारकबाद भी दी है, गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई है। अब वो जाके क्या बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत दोबारा पाक भारत ताल्लुकात को बहाल करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, या ये जो बर्फ़ जमी हुई है ये पिघलने में अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि जो माजी है वो इस बात का गवाह है कि भारतीय जो हैं जब भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बने हैं तो भारत की हमेशा से और पाकिस्तान की हमेशा से सबसे पहले कोशिश रही है, बल्कि पाकिस्तान एक कदम आगे जाके जो है भारत को हमेशा पीसफुल डायलॉग करने के लिए उसने हमेशा कोशिशें की हैं और नवाज शरीफ ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब देखना ये है कि जंदाल की फैमिली की आमद जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद कितना खुशगवार बनाने में मददगार साबित होते हैं। बहरहाल नवाज शरीफ की जो फैमिली की शादी की तक़रीबात थी वो अख्तिताम पजीर हुई हैं और बड़े जोशो खरोश के साथ जो है लोगों ने नवाज शरीफ की फैमिली की शादी की तक़रीबात में शिरकत की है।